Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to get some important information about the homonyms. What is homonyms? Homonyms means homophones words plus homographs words is equal to homonyms. ये सबसे पहले अब हम होमोनिम्स के बारे में समझने से पहले ये देखेंगे कि होमोनिम्स ये किसे कहते हैं। तो होमोफोन्स इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं प्लस होमोग्राफ्स ये भी कुछ अलग वर्ड्स होते हैं। तो होमोफोन्स और होमोग्राफ्स ये दो तरह के वर्ड अलग अलग तरह के जो है वर्ड है, इनको दोनों के ग्रुप को मिलाकर जो है होमोनिम्स बनता है। होमोफोन्स को भी और होमोग्राफ्स को भी होमोनिम्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे होमोफोन्स कि होमोफोन्स किसे कहते हैं। तो होमोफोन्स की जो डेफिनेशन है वो यूँ है कि देयर आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफर इन स्पेलिंग, दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। इसका मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स होते हैं और वो वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं वो सेम होते, प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, लेकिन स्पेलिंग जो होते हैं वो डिफ़र होते हैं, यानी मुख्तलिफ होते हैं। तलफ़ुज़ जो उनका होता है वो एक जैसा ही होता है, सुनने में हमें जो है तो वो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको जो है हम होमोफोन्स कहते हैं। स्क्रीन पर आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ये पहला वर्ड है फेयर और उसके सामने जो है तो दूसरा वर्ड वो भी फेयर। दोनों को हमने जो है तलफ़ुज़ जो किया है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक ही है फेयर, लेकिन उसके मीनिंग अलग होते हैं, उनके मीनिंग अलग होते हैं, स्पेलिंग अलग होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो होता है, तलफ़ुज़ जो होता है वो एक ही होता है। तो यहाँ पर इस वर्ड को हमने फेयर बोला तो इस वर्ड को भी जो है फेयर बोला, लेकिन इस फेयर का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है यह गोरा, ये एग्जीबिशन या मेला, और इस फेयर का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है किराया। अब ये दूसरा है नो, KNOW, नो, नो यानी जानना, ये वर्ब है, लेकिन ये नो ये निगेटिव वर्ड है। नो, नो यानी नहीं। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक है, तलफ़ुज़ एक है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है और दोनों की स्पेलिंग भी अलग अलग है। उसके बाद यह है तो ये तीसरा वर्ड देखते हैं हम नॉट, NOT नॉट, ये KNOT नॉट, स्पेलिंग डिफ़र है, मुख्तलिफ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है और इनकी मीनिंग भी अलग अलग है। नॉट, नॉट यानी नहीं, और ये नॉट यानी गार्ड, गार्ड बांधना। उसके बाद ये है न्यू, NEW न्यू, और ये है KNEW न्यू। दोनों के स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है एक ही है। ये न्यू, न्यू यानी नया, और ये न्यू यानी जानना। नो इस वर्ब की वो सेकंड फॉर्म है, न्यू, जाना। उसके बाद इस वर्ड को देखते हैं फॉर, FOR फॉर, और ये भी FOUR फॉर। तो इसके स्पेलिंग डिफ़र है, मीनिंग भी जो है डिफ़र है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक है, फोर और फोर। फोर के लिए यहाँ पर फोर यानी चार। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम SON सन, और ये SUN सन, सन यानी बेटा और ये सन यानी सूरज। दोनों की मीनिंग ये है अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, स्पेलिंग और मीनिंग जो होते हैं वो डिफ़र होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होता है। तो जिस वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम हो, सिमिलर हो, एक जैसे हो, यकसा हो, उन वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहेंगे। उसके बाद ये एक नया वर्ड है वुड, और ये वुड जो है ऑक्सिलियरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, और ये वुड जो है ये इसका मतलब होता है लकड़ी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सी, SEEC, और ये SEAC, तो सी यानी
देखना, और यहाँ पर जो है तो सी यानी समंदर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है होल, HOLE होल, और ये WHOLE होल। प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ एक है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफर है। ये होल यानी सुराख, ये होल यानी तमाम, पूरा। अब उसके बाद ये है तो यहाँ पर एक वर्ड है आई का मतलब होता है मैं, और ये EYEI, आई यानी आँख। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक है लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है और मीनिंग है वो डिफ़र है। तो जाहिर सी बात है होमोफोन्स आपके समझ में आ गया होगा कि होमोफोन्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है सेम हो, सिमिलर हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, सिमिलर हो, लेकिन स्पेलिंग जो होगे वो स्पेलिंग क्या होगे, डिफ़र होगे, यानी कि मुख्तलिफ होगे, और उनके मीनिंग भी जो है मुख्तलिफ होते हैं, डिफ़र होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो अभी तक हमने होमोफोन्स के बारे में देखा। अब होमोफोन्स के बारे में देखें, होमोफोन्स के बाद देखते हैं हम होमोग्राफ्स। तो होमोग्राफ्स में होता क्या है? होमोग्राफ्स में होता क्या है कि समटाइम्स द वर्ड्स हैव द सेम स्पेलिंग। कई मरतबा ऐसा होता है कि जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की जो स्पेलिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होते हैं, एंड प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन भी जो है सेम होता है। स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं, जो तलफ़ुज़ होता है वो सेम होता है, बट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन उनके जो मीनिंग जो होते हैं वो हालत के मुताबिक जो है बदलते हैं। आपको जो है वो लिखने में यानी स्पेलिंग में, तलफ़ुज़ में बिल्कुल एक जैसे ही होंगे, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उनका जो इस्तेमाल है, उनके जो मीनिंग है, हम हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसका जो है हम उनके मीनिंग जो है अखज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम उसकी एग्जांपल्स कुछ, के यहाँ पर दिया है वॉच। वॉच यानी जो है देखना, लेकिन कभी कभी यह है तो वॉच यानी घड़ी भी होता है। वॉच यानी देखना और वॉच यानी घड़ी। उसके बाद देखें कि फेयर का मतलब होता है यह है तो गोरा या एग्जीबिशन। यहाँ पर फेयर यानी गोरा, लेकिन यहाँ पर फेयर यानी यह है तो क्या होगा, एग्जीबिशन, मेला। उसके बाद यहाँ पर यह है तो हमने देखा फाइन ये एडजेक्टिव है, फाइन यानी उम्दा, अच्छा, गुड, वेल। लेकिन यहाँ पर फाइन यानी इसका फाइन का इस्तेमाल हम जो है पनिशमेंट के तौर पर भी जो है, पेनल्टी के तौर पर भी जो है, इस जुर्माने के तौर पर भी ये इस्तेमाल करते हैं। फाइन यानी उम्दा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फाइन यानी जुर्माना हो रहा है, पेनल्टी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, देखिए कि अभी तक हमने वॉच देखा, फेयर देखा, फाइन देखा, एक लेटर भी इधर उधर नहीं है, स्पेलिंग जो है बिल्कुल सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी जो है सेम है, लेकिन मीनिंग जो है जुमले के लिहाज से बदलते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। देखिए इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। यानी कि कोई चेंज नहीं है, ज़रा सा भी चेंज नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट वर्ड, ये टीयर यानी यहाँ पर जो है तो हम आंसू ले लें, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो टीयर यानी आंसू, और टीयर यानी कभी कभी इस्तेमाल होता है टीयर यानी फाड़ना। उसके बाद ये लीड यानी रहनुमाई करना, लेकिन ये लीड जो है किसी जो है मेटल का भी नाम है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ को भी जो है ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट यानी जो है ऑब्जेक्शन लेना, अपोज करना, किसकी मुखालिफत करना। उसके अलावा बैट, BAT बैट, ये क्रिकेट में जो बैट का इस्तेमाल किया जाता है खेलने के लिए, बैट्समैन जो हाथ में पकड़े रखता है उसे बैट कहते हैं, बैट यानी बल्ला, लेकिन यहाँ पर जो है ये बैट है, बैट यानी चमगादड़। उसके बाद जो है तो मिनट किसे कहते हैं, मिनट जो है टाइम से रिलेटेड है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, लेकिन मिनट यानी स्मॉलर भी होता है, छोटा मिनट। देखिए कोई स्पेलिंग में चेंज नहीं है, कोई प्रोनाउंसिएशन में चेंज नहीं है, तलफ़ुज़ में भी चेंज नहीं है, स्पेलिंग में भी चेंज नहीं है, लेकिन
जुमले के हिसाब से, जुमले में जो है सिचुएशन के हिसाब से जो है हम इन वर्ड्स की जो है मीनिंग अखज़ करते हैं। अब काइट, काइट यानी पतंग, सब जानते हैं काइट यानी पतंग, लेकिन काइट यानी चील भी होता है। उसके बाद सेल, सेल यानी खलिए, जरासीम जिसे कहेंगे, और सेल यानी जो है कैद खाना, ये भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि होमोग्राफ्स किसे कहते हैं कि होमोग्राफ्स में वर्ड्स के जो स्पेलिंग होते हैं, स्पेलिंग जो होते हैं वो सेम होते हैं, और प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ भी बिल्कुल सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इन वर्ड्स के जो मीनिंग हम अखज़ करते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से जो है अखज़ करते हैं। इस तरह के जो है वर्ड्स जो लिखने में, स्पेलिंग में और तलफ़ुज़ में यकसा हो, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उनके मीनिंग हम अलग अलग जो है तो अखज़ करते हैं, इस तरह के वर्ड्स को हम होमोग्राफ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने होमोफोन्स और होमोग्राफ्स देखा। अब होमोनिम्स देखते हैं। तो होमोनिम्स किसे कहते हैं कि होमोफोन्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स आर टुगेदर नोन एज होमोनिम्स। होमोफोन्स और होमोग्राफ्स, इनको जो है क्या कहा जाता है, होमोनिम्स कहा जाता है। ये कोई जो है अलग से टॉपिक नहीं है, बल्कि इन दोनों को ही होमोनिम्स कहा जाता है, होमोफोन्स को भी और होमोग्राफ्स को भी। तो मैं समझता हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा। आपको जो है और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड ऑल वी नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो प्लीज़ प्रैक्टिस।